वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज आपको क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताते हैं। इसमें ये बताना है कि ये जो ए इक्वल टू दे रखा है, सेट ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 और ये ब्रैकेट में 3 4 5 इस तरह से दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, ठीक है, उनका रीज़न भी देना है। तो जैसे फर्स्ट आता है सेट 3 4 सबसेट ए, तो ये जो आपका ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट है ये भी समझ लीजिए। बिकॉज ये जो 3 4 है, देखा जाए इस सेट में ये जो 3 4 है पूरा ये इसका एलिमेंट है 8 का। ये देखिए जो सेट के अंदर जो होते हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो होता है वो सेट का सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट बिलोंग्स टू हो सकता है यहाँ पे, जैसे 3 4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पे ये सबसेट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन देंगे कि 3 बिलोंग्स टू 3 4। 3 जो है 3 4 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। जब 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए ये सेट इसका नहीं है, सबसेट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड आइए, सेकंड में क्या है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये 3 4 इसका ए का एलिमेंट है ना, इसलिए ये करेक्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये जो 3 4 है ये पूरा ये इसका एलिमेंट है ए का, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ये 3 4 है ना, ये सबसेट नहीं है बल्कि ये एलिमेंट है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब आता है आपका थर्ड वाला, ठीक है, 3 4 बिलोंग सबसेट ए, ये आपका करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया, क्योंकि ये 3 4 को सेट के अंदर रखा है। देखिए सेट में ये 3 4 ये पूरा एलिमेंट था, देखिए ये एलिमेंट है कि नहीं, ये पूरा ये एलिमेंट है। और इसमें एलिमेंट को जब सबसेट बनाते हैं, सेट सबसेट बनाते हैं तो उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, ये सबसेट उसका हो गया। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू 3 4, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसका एलिमेंट है, इसलिए ये जो है इसका सबसेट हो गया, ठीक है, ये आपका सबसेट हो गया, ठीक है। तो 3 4 बिलोंग्स टू 3 4 सेट में, एंड 3 4 डज नॉट बिलोंग्स 3 4 बिलोंग्स टू ए, और ये ए का एलिमेंट है। ये देखिए 3 4 में, ये 3 4 सेट में ये ए का एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब आता है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए के अंदर है, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्यों हो गया, रीजन भी समझ लीजिए, बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, ए सेट आपका ये है, तो देखो 1 एलिमेंट है कि नहीं। तो जब ये 1 एलिमेंट तो 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। एलिमेंट में बिलोंग्स होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग्स टू द्वारा शो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्ट। फोर्थ का अब आता है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या लिखा है कि 1 सबसेट ए, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वही बात हो गई कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट अपने आप का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है।
एलिमेंट एलिमेंट होता है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता, सबसेट तो बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आता है 6, सबसेट 1 to 5 बिलोंग्स सबसेट ए, 1 to 5 सबसेट ए। तो देखिए 1 to 5 जब इसके सबसेट बनाएंगे जितने भी, तो 1 to 5 ये आ जाएगा उसका सबसेट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ set 1 to 5 is also an element of A। तो 1 to 5 के जो एलिमेंट हैं वो A के भी एलिमेंट है, इसलिए ये 1 to 5 एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट हो गया। 1 to 5 सब बिलोंग्स टू ए, तो ये देखिए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 1 to 5 एक सबसेट है ए का, ना कि एलिमेंट, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। रीजन बिकॉज, ठीक है, 1 to 5 इज नॉट एन एलिमेंट। जो एलिमेंट बिलोंग्स टू करता है, ना कि सबसेट बिलोंग्स टू करता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, इनके हिसाब से 1 to 5 एलिमेंट है, जबकि 1 to 5 क्या है, एक सबसेट है, क्या है, सबसेट, इसलिए। अब आते हैं 8th में। 8th में क्या दे रखा है आपका, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सबसेट ए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था 1 2 था, 1 भी था, 2 था, लेकिन 3 तो ये इसके अंदर है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता ये, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कैसा हो गया, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसलिए हो गया, रीजन देना पड़ेगा कि 3 बिलोंग्स टू, बिकॉज है ना, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू 1 2 3, 3 जो है इसका एलिमेंट है ये, ठीक है। बट 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है 9th वाला, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 ए का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू एलिमेंट होता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कैसा हो गया, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, ठीक है। 5 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, जबकि यहाँ कह रहा है कि 5 जो है ए को बिलोंग करता है, ए को तो बिलोंग करता है, वो सेट होता है। तो देखिए ये 9th वाला जो है 5 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट है, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब आता है 5 सबसेट ए, तो ये आपका करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो 5 है वो 5 एक जो है उसका सबसेट होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 5 is a subset of every set, हर सेट का ये सबसेट होता है 5, ठीक है, इसलिए 5 जो है ये करेक्ट हो गया। अब आता है 9th वाला लास्ट, कि सबसेट 5 सबसेट है, ये इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट क्यों हुआ है, वो इसलिए है बिकॉज, क्योंकि जो 5 होता है ना, 5 सबसेट होता है, और ये सबसेट के ऊपर आपने ब्रैकेट लगा दिया, डबल सबसेट कर दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, 5 एलिमेंट है, बिकॉज 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो इस तरह से बना है, इसका मतलब है कि 5 ए को बिलोंग कर रहा है, ये तो मतलब है, ठीक है। ये 5 ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 जो है एक एलिमेंट नहीं होता, 5 सबसेट होता है,
है ना। फाई, ये जो फाई है वो एलिमेंट नहीं है, ये फाई एलिमेंट नहीं है। फाई क्या है, फाई एक सेट है जिसे सबसेट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए फाई बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फाई सबसेट है, लेकिन बिकॉज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई सबसेट है, ना कि फाई एलिमेंट, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।